हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रोबेबिलिटी है कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्वेश्चन हैं। अगर आप नर्सिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये बेसिक्स क्वेश्चन आने चाहिए। स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन नर्सिंग। नर्सिंग की जो मॉडर्न प्रैक्टिस है वो किसने स्टार्ट की थी? तो उसका आंसर है हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो इसको आप याद करना कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी, उन्होंने क्या किया था और वो उनका जो कब बर्थ हुआ था और कब उनकी डेथ हुई थी। सो सेकंड आता है हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ऑल्सो नोन एज। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम किस नाम से जानते थे? तो उनको हम लेडी विथ लैम्प के नाम से जानते थे। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल नर्सेज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? एवरी ईयर हम 12 मई हम इंटरनेशनल नर्सेज डे सेलिब्रेट करते हैं। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन आता है, व्हेन वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डेथ कब हुई थी? उनकी डेथ 13 अगस्त 1910 को हुई थी। फिर आता है फिफ्थ क्वेश्चन, वेयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बर्थ कहाँ हुआ था? उनका बर्थ इटली में हुआ था। फिर सिक्स क्वेश्चन आता है, हु इज़ फर्स्ट नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इंडिया की फर्स्ट नाइटिंगेल हम किन को बुलाते हैं? इंडिया की फर्स्ट नाइटिंगेल हम सरोजनी नायडू को बुलाते हैं। सो बेसिस क्वेश्चन आप ज़रूर याद रखना, और इंडिया में किसको हम नाइटिंगेल बुलाते हैं ये भी आ सकता है। तो फिर हमारे एट्थ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एएनएम। एएनएम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एएनएम की फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स एंड मिडवाइफ। वहीं पे इसका ड्यूरेशन पूछेंगे तो इसका ड्यूरेशन होता है 2 ईयर्स। फिर 10th क्वेश्चन आता है, देन हमारा आता है 11th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आईएनसी। आईएनसी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईएनसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल। और फिर वहीं पे पूछेंगे कि आईसीएन, तो कंफ्यूज मत होना आईएनसी और आईसीएन में। आईएनसी होती है इंडियन नर्सिंग काउंसिल और वहीं पे आईसीएन होती है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स। फिर 13th क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023। सो व्हाट इज़ द थीम फॉर इंटरनेशनल नर्सेज डे 2023? तो उसका आंसर है हमारा आर नर्सेज आर फ्यूचर। तो इंटरनेशनल नर्सेज डे की थीम क्या थी? वो थी हमारी आर नर्सेज आर फ्यूचर। फिर 14th क्वेश्चन है, WHO इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था? सो WHO कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी ज़रूर याद रखना। WHO इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल 1948 में। और 15th क्वेश्चन है, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका आंसर है जिनेवा इन स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड में हमारा हेड क्वार्टर है WHO का। सो फिर हमारा क्वेश्चन है, आईएनसी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। आईएनसी कौन से ईयर में फाउंड हुआ था? वो 1949 में फाउंड किया गया था आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल। यहाँ पे नंबरिंग में थोड़ी गड़बड़ हो गई है तो देख लेना आप लोग। फिर है हमारा कि व्हेन इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज फाउंडेड। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कब फाउंड हुआ था? वो 1920 में फाउंड हुआ था इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। फिर है हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? उसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म भी याद रखना। और कब फाउंड हुआ था? वो 1946 में फाउंड हुआ। सो यूनिसेफ 1946 में फाउंड हुआ था। फिर हमारा क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं? इंटरनेशनल एड्स डे हमारा 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है कि आशा की फुल फॉर्म क्या है? आशा स्टैंड्स फॉर। और ये क्वेश्चन मेरे टाइम पे 2023 पे आया था कि आशा की फुल फॉर्म क्या है। सो आशा की फुल फॉर्म है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सो इसकी फुल फॉर्म भी आप याद करना कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने हेल्थ डे से रिलेटेड शॉर्ट वीडियो अपलोड की है तो आप उसको ज़रूर देखना, और उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि एड्स डे वाला है और भी हैं, तो डेट्स ज़रूर याद करना। और आपके लिए एक बेनिफिट और होगा, अगर आप नर्सिंग एप्टीट्यूड अच्छे से करते हो, जैसे कि किसी की फ़िज़िक्स थोड़ी वीक है
सो बेसिक्स फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन तो वो कर ही सकता है, लेकिन अगर उससे नहीं हो पा रहा है तो फिर वो थोड़ा नर्सिंग एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करेगा, तो उसका चांस है कि हाँ थोड़ा स्कोर बढ़ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड को हल्के में मत लेना। ये भी बहुत अच्छा स्कोरिंग चैप्टर, ये भी बहुत एक अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर किसी का फिज़िक्स या केमिस्ट्री कोई भी वीक हो, ये मतलब कि ऐसा भी नहीं है कि दोनों वीक हैं तो नर्सिंग एप्टीट्यूड ही पढ़ते रहो भाई, दोनों को पढ़ना है। पीवाईक्यूज़ करो। सो पीवाईक्यूज़ ज़रूर देखना, सबसे सब्जेक्ट की पीवाईक्यूज़ देना, और मैंने अपलोड भी कर रखे हैं अपने वीडियोस में पीवाईक्यू। सो दैट्स इट फॉर वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।